Hello everyone, I am Dr. Lavi Singhal, Consultant Orthopedic Surgeon, Apollo Miracle Hospital, Sector 14 and Sector 56. Today we are going to discuss about 5 commonest causes of back pain. Coming to the most commonest cause, it is muscle spasm और paraspinal muscle spasm. जो कमर के पास हमारी मसल्स रहती हैं, जो हमें बैठने में, खड़े रहने में मदद करती हैं, उनको हम पैरास्पाइनल ग्रुप ऑफ मसल्स कहते हैं. इन केस इन मसल्स में अगर स्पाज्म आ जाता है, हार्डनेस आ जाती है, पॉजिटिव फैक्टर्स कुड बी कोई भारी वजन उठाना, एकदम से झटका लगना, झुक के कोई काम करना, तो हमारी बैक में काफी सीवियर पेन आ जाता है, या फिर एक कैच जैसा आ जाता है जिसमें कमर अकड़ गई है या अटक गई है जिसको हम बोलते हैं, वो परेशानी होती है. इसका एसेंशियल ट्रीटमेंट जो रहता है मसल रिलैक्सेंट और हॉट फॉर्मेंटेशन, यानी कि गर्म से सेक करना और मसल रिलैक्सेंट गोलियां लेना, उसके साथ ये बहुत जल्दी सेटल हो जाता है. सेकेंड कॉमनेस्ट कॉज बैक पेन का जो रहता है डेट इज प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क या फिर स्लिप डिस्क, जिसको कई लोग शियाटिका कहते हैं. इसमें क्या होता है कि कमर के बीच में जो हड्डियों के बीच में कुशन रहता है वो अपनी जगह से सरक जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से वो पैर की सप्लाई करने वाली नस पे दबाव डालने लगता है. इसकी वजह से पेशेंट को कमर में और जिस साइड के पैर पे वो दबाव डालता है, पैर की नस पे दबाव डालता है, उस साइड के पैर में पेशेंट को दर्द का एहसास होता है. सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ बैक पेन विद रेडिएटिंग पेन. इस केस में मसल रिलैक्सेंट्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग एक्टिविटीज को अवॉइड करना, हैवी वेट नहीं उठाना और सोने के लिए फर्म मैट्रेस यूज करना इज मैंडेटरी. अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो मसल रिलैक्सेंट एंड हॉट फॉर्मेंटेशन इज अगेन गिवन टू द पेशेंट. साथ में इस डिस्क की सूजन को कम करने के लिए भी कुछ दवाइयां दी जाती है. सीवियर केसेस में हम पेशेंट को बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी की कुछ मोडालिटीज होती हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक एंड IFT, वो करवाई जाए. थर्ड कॉमनेस्ट कॉज विच इज एसोसिएटेड विद बैक पेन इज कॉल्ड एज लंबर कैनाल स्टेनोसिस. इसमें क्या होता है कि जहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड या नसें पास हो रही हैं, हड्डी के जिस छेद से पास हो रही हैं, वो छेद सकड़ा हो जाता है, यानी कि नैरो हो जाता है, और वो स्पाइनल कॉर्ड या उसकी नर्व्स पे दबाव डालने लगता है. ऐसे पेशेंट्स को एक परेशानी होती है बैक पेन के सिवा, जिसको हम न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन कहते हैं. इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट अगर कुछ डिस्टेंस वॉक करता है, उसके बाद उसके पैरों में बहुत तेज दर्द आने लगता है या वीकनेस फील होने लगती है, और पेशेंट को बैठ के कुछ देर रेस्ट करना पड़ता है. रेस्ट करने के बाद पेशेंट को ऐसा लगता है कि दर्द सेटल हो गया है और उसमें फिर से उतना ही डिस्टेंस वॉक करने की ताकत आ जाती है. लंबर कैनाल स्टेनोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो भी लगभग स्लिप डिस्क के जैसा ही है, बट सीवियर केसेस में हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफर करते हैं, जिसमें हम जो ये डिस्क या फिर जो ये छेद बारीक पड़ गया है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड और नस पे प्रेशर पड़ रहा है, उस छेद को चौड़ा करा जाता है. फोर्थ कॉमनेस्ट कॉज जो रहता है बैक पेन का, दैट इज स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, यानी कि कमर की एक हड्डी का दूसरी हड्डी पे सरक जाना या इंस्टेबिलिटी हो जाना. ये जो इंस्टेबिलिटी होती है 4-5 ग्रेड्स में होती है. ग्रेड 1 यानी 25% स्लिप, 2 25 से 50, फिर 50 से 75, 75 से 100 ऐसा स्लिप होता है, और एक होता है पूरा ही स्लिप हो जाना. जो इनिशियल ग्रेड्स होते हैं स्लिप के, उसमें पेशेंट को बैक पेन के साथ रेडिएशन भी रह सकता है, यानी पैर का जो है, पैर में भी दर्द आ सकता है, कमर से दर्द चालू होकर पैर तक वो दर्द ट्रेवल कर सकता है. इनिशियल केसेस जो हैं वो मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से करे जाते हैं मैनेज, और जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें कई बार सर्जरी करके उसको जो स्लिप हो गया है उसको रिड्यूस करा जाता है और वहां पे स्क्रू प्लेट लगाए जाते हैं. अगर लास्ट कॉज की बात करें तो कई बार ये जो डिस्क होती हैं, जो कि कमर की 2 हड्डियों के बीच में रहती हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बैक में पेन होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जैसे कि फीवर होना, वेट लॉस होना, ये हो सकता है.
ऐसे पेशेंट्स को वहाँ पे जो पस का कलेक्शन होता है उसको सर्जिकली ड्रेन करा जाता है, वहाँ सफाई करी जाती है, और अगर हड्डी गल जाती है तो वहाँ पे हड्डी को स्क्रू और रॉड की मदद से स्टेबलाइज करा जाता है। अगर पेशेंट की जांच में टीबी पॉजिटिव आता है तो उसको टीबी की दवाइयाँ दी जाती हैं, और अगर सिर्फ इन्फेक्शन आता है तो एंटीबायोटिक दी जाती हैं। So these are some causes, for in fact 5 commonest causes of back pain in any individual. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में वो हमसे पूछ सकते हैं. We'll be very happy to answer your queries, and this is it for today. Thank you so much.